वेलकम वेलकम तेल लगा के इस चैनल पर। सॉरी फॉर द लेट, जल्दी दी लेट। मैं जल्दी नहीं आया क्योंकि बिज़ी था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो शो की शुरुआत होती है वॉल्ट के टीवी देखने से, जिस वजह से उसका बाप माइकल जाग जाता है और अपने बेटे को बोलता है कि टीवी बंद करो। तो उसका बेटा टीवी बंद नहीं करता। तो उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम एक फ्रॉडिये इंसान हो, तुम मेरे बाप हो ही नहीं सकते। मेरा बाप मुझे प्यार करे, टीवी देखने दे, लेट नाइट तक जागने दे। तो वो कमरे से उठ के भाग जाता है और उसका बाप उसके पीछे आने लगता है और बोलता है कि वॉल्ट वापस आओ कमरे में। तो वॉल्ट उसकी एक नहीं सुनता और उसे खींच कर ले जाता है और माइकल उसे खींच कर रूम में लेके जाने लगता है। अब हम वापस आइलैंड पे आते हैं जहाँ दोनों बाप बेटे सो रहे होते हैं और अचानक से वॉल्ट को पेशाब आता है। तो वो जंगल में पेशाब करने जाता है और अचानक से देखता है कि उसके पास एक फ्रेंच औरत आ रही है और वो डर जाता है और वो जल्दी से भागकर ग्रुप में वापस जाने लगता है और सबको बताने लगता है कि कोई न्यू मेंबर आ रहा है। तो सब घबरा जाते हैं और सब अपने अपने हथियार जमा कर लेते हैं और उस औरत के पास आने लगते हैं। तब ये एक औरत बंदूक लेके सबके सामने आती है। उसका नाम रोजी दी फ्रेंच होता है। वो अचानक से सईद सबके सामने आता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसे मत मारो, ये मेरी दोस्त है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, ये मेरे साथ रही हुई है। तो वो बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। तो सब पूछते हैं कौन आ रहा है। वो कहती है दी अदर्स, इस आइलैंड के असली मालिक जिन्होंने आइलैंड बनाया वो लोग आ रहे हैं। तो अचानक से जैक सामने आता है और पूछता है कौन लोग आ रहे हैं। तो वो बताती है दी अदर्स, जिन्होंने मेरा बच्चा उठाया है वो लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पीछे हम हमारा बच्चा भी उठाने आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाओ, वरना वो हम सबको मार देंगे और हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी जैक पूछता है कि मजाक कर रही हो, ऐसा वैसा कोई नहीं है यहाँ आइलैंड पे। वो कहती है मेरा बच्चा भी यहाँ से उठाया गया है, तो तुम लोग भी होशियार हो, तुम्हें फोन कर रहे हैं पहले ही। अब जैक और लॉक मिलकर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या ये औरत की बात सच है या झूठ है। तो लोग कहता है मुझे नहीं लगता कि ये औरत सच बोल रही है, तुम्हें क्या लगता है जैक। तो जैक भी कहता है मुझे भी इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये कौन है और कहाँ से आई है। इसकी बातों को इग्नोर करते हैं और अपना काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक और लोग बोट को आखिरी विदाई देने के लिए तैयार हैं और उसे पानी में धकेलने के लिए सबकी मदद कर रहे हैं। तभी माइकल और उसका सारा क्रू उस बोट को ठीक करने लगता है और इस आइलैंड से जाने के लिए हिम्मत करते हैं और वो जा रहे होते हैं। तभी सब लोग इकट्ठे होकर दोबारा से उस कश्ती को पानी में ढकेलने लगते हैं और वो पानी को अंदर डाल रहे होते हैं ताकि बोट वहाँ से गुजर सके और वो सब अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जंगल की दूसरी तरफ वॉल्ट को एक काला धुआं नज़र आता है और वो सबको कहता है कि उधर देखो, सबको नज़र आ रहा है क्या। ये निशानी होती है दी अदर्स की आने की, जो कि बहुत ख़तरनाक लोग हैं। और रोजी कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लोग आ रहे हैं। तभी सब लोग मिलकर प्लान करते हैं कि हम रोजी को हैच दिखाएंगे ताकि हम सब सेव हो सकें। तो रोजी भी इस पे हाँ हो जाती है और लोग भी कहता है ठीक है हम इसे हैच दिखाएंगे। तभी सीन हम हैच की तरफ देखते हैं जहाँ रोजी सबके साथ हैच पर आई होती है और वो इसे खोलने का तरीका बताती है कि ये ऐसे नहीं खुलेगा, तुम्हें इसके लिए स्पेशल डायमंड चाहिए जो कि इस जंगल की डार्क टेरिटरी में मिलता है। तभी सही कहता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, वो भी खतरनाक एरिया है। और लोग भी कहता है कि वहाँ पे हम नहीं जा सकते, वहाँ बहुत ही खतरनाक सुअर और जंगली जानवर हैं, हम वहाँ एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो रोजी कहती है कि तुम्हें इसे खोलना है, तुम्हें वहाँ पे जाकर उस डायमंड को लाना ही पड़ेगा ताकि हम इधर ब्लास्ट करके उसको खोल सकें। अब हम शिफ्ट होता हुआ सीन देखते हैं जहाँ पे जैक का फ्लैशबैक आता है और वो एयरपोर्ट पे किसी बार में दारू पी रहा होता है। तभी अचानक उसके पास एक औरत आगे बैठती है जिसका नाम लूशिया होता है और वो उससे बातचीत करना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मैंने काउंटर पर देखा था, तुम कस्टम ऑफिसर से बहुत ही गुस्से में बात कर रहे थे। तो जैक कहता है हाँ, वो मेरे डैड की बॉडी को लेके जाने मुझसे नहीं दे रही, इसलिए मैं उनसे गुस्से में बात कर रहा था। लूशिया उससे बोलती है ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे डैड की
चुकी है। तो जैक कहता है कोई नहीं, एक दिन सबको ही जाना है, मुझे तुम्हें। तो लूसिया भी कहती है हाँ तुमने सही कहा जैक। इस दौरान हम उन दोनों की कन्वर्सेशन को और मजबूत होता हुआ देखते हैं और हंसी मजाक होता देखते हैं और कंफर्टेबल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो लूसिया कहती है अब हम कब मिलेंगे? तो जैक कहता है मैं भी होप सो, उम्मीद रखनी चाहिए, हम ज़रूर मिलेंगे लूसिया। अब तभी सीन आइलैंड पर वापस आता है जहाँ पे जैक सबको तसल्ली दे रहा होता है और उम्मीद रखने को कह रहा होता है कि जैसे वो लोग बोट में जा रहे हैं हम भी यहाँ से ज़रूर जाएंगे। तभी अचानक से डॉक्टर हजरात की वहाँ पे एंट्री होती है और वो जैक को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से डार्क टेरिटरी में जा रहे हो। तो जैक कहता है हाँ मैं उस डार्क टेरिटरी में वो डायनामाइट लेने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर हजरात उसे वार्न करता है कि तुम वहाँ नहीं जाओगे जैक, तुम्हें यहाँ आपकी ज़रूरत है और तुम वहाँ अकेले जा रहे हो। तो जैक कहता है मैं वहाँ अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ सोयर भी जा रहा है। उस रात कहता है तुम उसे जाने दो, लेकिन तुम मत, जो तुम्हारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम हमें अकेला छोड़ के जा रहे हो। वो बहुत खतरनाक एरिया है, वहाँ पर जंगली सूअर और भी खुले जानवर होते हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं, तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। तो जैक उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सोयर पर जहाँ पे सोयर पेड़ काट रहा होता है। अचानक से जैक उसके पास आता है तो सोयर और उसकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है। तो सोयर उसको अपना एक सच बताता है जो कि उसके डैड के बारे में होता है। तो सोहेल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से मिल चुका हूँ जैक। तो जैक कहता है कहाँ पे तुम मेरे डैड को मिल चुके हो? तो सोहेल कहता है मैं उन्हें एक शराब के अड्डे पे मिला था जहाँ पे वो शराब पी रहे थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जैक कहता है अच्छा। तो सोहेल कहता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो तुमसे माफ़ी मांग रहे थे। और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। तभी जैक कहता है कि तुम अरे से वो मेरे लिए माफ़ी मांग रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि तुम एक प्राउड बेटे बनो, एक कामयाब इंसान बनो जैक, इस वजह से वो तुम्हारी बातें मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो ये सब सुन के जैक रोना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक गिल्ट महसूस होता है कि मैंने अपना वक्त, अपना टाइम अपने बाप के साथ स्पेंड नहीं किया। तो सोहेल कहता है कोई बात नहीं जैक, ऐसा होता है, ये दुनिया है, हमें ऐसे ही छोटी छोटी बातों से सीख मिलती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। अब जैक वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है बीच पर जहाँ पे जैक और केट बातचीत कर रहे होते हैं और केट उसको कहती है कि तुम उनको आखिरी गुड बाय करने नहीं आओगे जो बोर्ड पे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि चार्ली जो बोर्ड पे जा रहे होते हैं लोग उनके लिए सामान शिफ्ट कर रहा होता है जैसे वाइन, खाना, सिगरेट्स। तभी हम जैक को देखते हैं जो माइकल को गले लगाता है और वर्ल्ड को गुड बाय कहता है और सबके साथ मिलकर उस डार्क टेरिटरी में जाने लगता है जहाँ पे सोयर, केट और बाकी सब लोग भी होते हैं। लोग भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वो सब डार्क टेरिटरी पर जाने लगते हैं। तभी एक जगह पर रुक के लॉक रोज उस फ्रेंच औरत से पूछता है क्या सच में उधर डायनामाइट मिलते हैं या तुम हमारा खुद उगाड़ रही हो, हमें बेवकूफ़ बना रही हो? तो रोज़ कहती है तुम्हें मेरे पे विश्वास होना चाहिए वरना वो हम सबको मार देंगे। तो लॉक कहता है ठीक है मुझे तुम पे विश्वास है। और वो लोग उस डार्क टेरिटरी, उस जंगल में जाने लगते हैं जहाँ पे डायनामाइट मिलता है। तो तभी अचानक से रोज़ बंदूक उठाती है और सबको फोन कर रही होती है वहाँ बहुत खतरनाक एरिया है और वहाँ बहुत खतरनाक लोग हो सकते हैं तो हमें बच के रहना होगा सबसे। तो लोग कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। और तभी डॉक्टर हजरात वहाँ से भागने लगता है कि मैं वहाँ तुम सबके साथ आगे नहीं जाऊँगा। तो जैक उसे समझाने लगता है तुम हमारे साथ नहीं जाओगे तो तुम यहाँ पे अकेले खो जाओगे और तुम्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हजरात डॉक्टर की इतनी सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे माइकल और वो कोरियन बंदा और सोयर बोट को आखिरी दफ़ा चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारी बोट ठीक भी है या नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और सब जंगल की तरफ उस डायनामाइट को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आती है, वो सब घबरा जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। अभी हम जैक को देखते हैं जो सबकी जान को खतरे में ना लेकर सबको एक साइड पे जाने के लिए बोल रहा होता है और सब एक साइड पे जा भी रहे होते हैं और भाग भी रहे होते हैं। तभी लोग उस हगी को लेके कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, यहाँ कोई जंगली सूअर है या कोई जंगली शेर जो हमें मारने आ रहा है। तो सब लोग
एक जगह इकट्ठे होकर एक पेड़ में फंस जाते हैं और सब उस जंगली आवाज़ों का जाने का वेट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोज़ी कहती है ये कोई जंगली सूअर की आवाज़ें नहीं, ये वो दी अदर्स हैं, वो लोग जिन्होंने ये आइलैंड बनाया है, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं हमारे लिए, वो हम सबको मार देंगे। तो जैक उन सबको तसल्ली देता है और कहता है ऐसा नहीं है। तो रोज़ कहती है नहीं, तुम ये सब झूठी तसल्लियाँ देना बंद करो, हमें उनसे फाइट करनी होगी और लड़ना ही होगा। तो तब सब उस रोज़ के पीछे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वोल्ट अपना कुत्ता को लेकर शैनन की तरफ जाता है और शैनन को कहता है कि क्या तुम मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकती हो, मैं इसे अपने साथ बोट में नहीं लेके जा सकता। तो शैनन कहती है नहीं, मैं इस कुत्ते का ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन फिर वो एक दफ़ा कुत्ते को देखती है, उस मासूम कुत्ते को, और उसके लिए हाँ कह देती है। तो वोल्ट भी उसे अपने कुत्ते की रजामंदी दे देता है और शैनन को कहता है कि तुम इस मेरे कुत्ते का ख्याल रखना, ये मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब सब लोग उस बोट वाले मेंबर्स को विदाई देने के लिए रेडी होते हैं और सईद उन्हें आखिरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि तुम यहाँ से जाना होगा और मदद लानी होगी। तभी सब अलविदा सबको कहते हैं। शैनन भी उसका कुत्ता को लेके आती है तो उसका कुत्ता भाग जाता है वॉल्ट की तरफ और पानी में डूबने लगता है। तो सब उसको कहते हैं कि इससे बचाओ, लेकिन कुत्ता खुद ब खुद उसके पास वापस आ जाता है और वो सब आखिरी गुड बाय का बोलते हैं गुड बाय। लेकिन सन अंदर ही अंदर उदास होती है क्योंकि उसका हस्बैंड जिन जा रहा होता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद होती है कि वो वापस आएगा। फिर हम लास्ट सीन में उस काले धुएं को उड़ता हुआ देखते हैं जो कि इधर्स की निशानी होती है। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तेल लगा के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।